नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्यों कराना चाहिए और क्या इसका महत्व है। गर्भधारण एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। एक माँ हमेशा से यही चाहती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो और हर परिवार ये चाहता है कि जो जच्चा है और बच्चा दोनों ही हमेशा सही रहें, खुशी रहें और हेल्दी तरीके से किसी की प्रेगनेंसी और डिलीवरी हो जाए। उसमें आज की तारीख में एक बहुत ही अच्छा आविष्कार और जांच होती है अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड एक ऐसी जांच है जिसमें जो किरणें जाती हैं वो अंदर में गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में सही से हमें जानकारी दे सकती हैं और उसके पैदा होने से पहले उसकी बहुत सी जानकारी हमें ऐसी प्राप्त हो सकती है कि उसको गर्भ व्यवस्था में ही हम ठीक कर सकें और महिला की प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी जाए और डिलीवरी में कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हों। इस चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही अच्छी आवश्यक और अच्छी टेस्ट है। इससे कोई खतरा नहीं होता है। इनकी जो किरणें होती हैं बिल्कुल फीटस के लिए सेफ होती हैं। जो गर्भ में पल रहे बच्चे को उससे कोई खतरा नहीं होता है। आम तौर से आईवीएफ प्रेगनेंसी में अल्ट्रासोनोग्राफी सामान्य से ज़्यादा नंबर पे कराई जाती है, बट फिर भी ये बिल्कुल सेफ है। इससे पल रहे बच्चे में कोई भी परेशानी की आज तक कोई भी स्टडी में रिपोर्ट नहीं हुई है। तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। जब आपके डॉक्टर जैसी सलाह दें उसको पूरे अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं सोनोग्राफी की क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले ये सोनोग्राफी पहले 3 माह में कराई जाती है। इसका मेजरली रीज़न होता है ये देखने के लिए कि बच्चे का कितना गर्भस्राव है, मतलब कौन-सा महीना चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन से महीने पे सोनोग्राफी के लिए गए हैं। सबसे पहले पीरियड चढ़ने के 2-3 हफ्ते के बाद रिज़ल्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपकी 7वें-8वें हफ्ते पे मतलब दूसरे महीने में सोनोग्राफी करके आपको सबसे अच्छे तरीके से इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कितने दिन चढ़ गए हैं और क्या फाइनल डेटिंग है। उसमें हमारे को प्रेगनेंसी भी पता चल जाती है कि हाँ, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि हाँ, बच्चा ठहरा है, बच्चे की धड़कन आ गई है। किसी-किसी को एक से ज़्यादा बच्चे ठहरते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद सोनोग्राफी हम महीने-महीने में कराते हैं अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो, ताकि ये देखा जा सके कि प्रेगनेंसी सही रूप से चल रही है। आईवीएफ प्रेगनेंसी काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एंशियस होते हैं पेरेंट्स इसमें, तो थोड़ा सोनोग्राफी का अमाउंट बढ़ जाता है। पहले 3 माह में सोनोग्राफी हम डेटिंग और बच्चे के नंबर और कार्डियक एक्टिविटी के लिए करते हैं। उसके बाद जो सोनोग्राफी कराई जाती है वो तीसरे महीने के एंड में कराई जाती है। वो इसलिए कराई जाती है क्योंकि उसमें जेनेटिक अगर मरीज़ को कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कुछ अल्ट्रासाउंड में मार्कर्स होते हैं जो उस तरफ डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है तो पेशेंट को फिर ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और उससे वो चीज़ कंफर्म की जाती है। तो तीसरे माह की सोनोग्राफी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर प्रेगनेंसी में चाहे वो सामान्य हो या आईवीएफ हो उसमें कराना चाहिए। इस सोनोग्राफी में हम न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी दैट मीन्स बच्चा जो अंदर पनप रहा है उसकी गर्दन की टेस्टिंग करते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और साथ-साथ में ये देखते हैं कि नाक की बोन है कि नहीं। कुछ रक्त के बहाव देखते हैं और उससे ये पता चल सकता है कि बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस कितने हैं। अगर ज़्यादा लगते हैं तो ब्लड टेस्ट कराया जाता है, वरना उसको नॉर्मल करके आगे की तरफ बढ़ा जाता है। इसके बाद जो सोनोग्राफी होती है वो 5वें महीने की होती है। उस सोनोग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी मानी जाती है। उस सोनोग्राफी में मरीज़ के बच्चे के जो अंग हम बन गए हैं उनको अच्छे तरीके से देखते हैं। मरीज़ के दिल पे देखा जाता है, ब्रेन पे देखा जाता है, उसके चेहरे पे देखा जाता है, सारे चारों हाथ-पाँव हैं कि नहीं, जिगर, गुर्दे सब सही तरीके से हैं कि नहीं, ये पूरी जाँच की जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है और ये 5वें से लेकर 6ठे महीने तक ही की जा सकती है। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो अच्छी तरीके से सारे अंग नहीं देख पाते हैं। उसके बाद सोनोग्राफी बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के वजन, बच्चे के आसपास पानी का माप सही है कि नहीं, इसके लिए ही की जाती है। अगर मरीज़ को सामान्य प्रेगनेंसी आई है और उसको बीपी, शुगर या बच्चा समय से छोटा है, इसकी परेशानी है, तो हम फिर रंगीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं
ये देखने के लिए कि उसको रक्त का बहाव सही से जा रहा है कि नहीं। अगर बच्चे को आईवीएफ प्रेगनेंसी से बच्चा आया है तो फिर रंगीन अल्ट्रासाउंड कॉमनली कराया जाता है, क्योंकि उसमें ये पता चलता है कि बच्चे को एज सच बच्चा सही से पनप रहा है, कोई एज सच प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी डिलीवरी कराने की ज़रूरत तो नहीं है। इसके बाद अगर 7वें-8वें महीने पे सोनोग्राफ़ी बिल्कुल ठीक है तो नॉर्मल हाथ से ही एग्ज़ामिन किया जा सकता है। आपको पूरे महीने-महीने तक सोनोग्राफ़ी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सोनोग्राफ़ी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है और इसको हर महिला को गर्भधारण के समय पे एटलीस्ट 5वें-6वें महीने पे कराना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू आई है तो आपको इसको पहले 3 माह में और महीने-महीने जैसे आपकी डॉक्टर सलाह करते हैं उसको कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हमें बहुत जानकारी इसमें गर्भावस्था में ही मिल जाती है। और आज के इतने आधुनिक समय में ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो आपको गर्भ के टाइम पर ही बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, या फिर पैदा होते ही बच्चे में अगर कोई परेशानी है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सकता है। अगर आप निसंतानता से या प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे सेंटर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।